तो आज फिर मनीषा ने वीडियो में कुछ नेगेटिव ही बोल दिया, कुछ से कुछ नहीं बोल ही दिया। नहीं, वो चाहती हैं फिर से नहीं कंट्रोवर्सी हो। तो इस टाइम जैसे प्रिंस है वो थोड़ा परेशान है, उनका भाई चैनल हैक हुआ है और भी यूट्यूब का कोई इंस्टा का नहीं। तो थोड़ा इस टाइम परेशान है, लेकिन उन्होंने वो टाइटल डाल दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ वीडियो में वैसा कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन मनीषा यहाँ पे है, बोलती जा रही है। इस टाइम जो है मनीषा की बहुत बड़ी गलती है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आया शर्मा एंड रोबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों कुछ मैं बात करना चाह रही हूँ आप लोगों से। मैं देखिए मनीषा को सपोर्ट करती हूँ, प्यार करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं शुरू से बोली हूँ, लेकिन जहाँ पे मनीषा मुझे गलत लगेगी फिर मैं वहाँ पे मनीषा को गलत बोलूँगी। जहाँ मुझे रंजना गलत लगेगी मैं वहाँ रंजना को गलत बोलूँगी। तो ये नहीं कि मुझे अंधभक्ति नहीं दिखाना है कि वो इंसान गलती करता जाए और मैं उसको सही बोलती जाऊँगी। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो लोग ऐसा करते हैं कि नहीं गलत है तब भी मैं उसको कहूँ सही है तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो इस टाइम जो है मनीषा गलत है इस टाइम। तो मैं मनीषा को गलत बोल रही हूँ। मैं बात करती हूँ कल की। मनीषा जब खाना बना रही थी तो उस टाइम मनीषा अपनी सास को क्यों इतनी सुबह फ़ोन कर रही थी? भाई 8-9 बजा था तो सुबह इतनी जल्दी क्यों फ़ोन कर रही थी, वो भी खाना के टाइम? बाद में भी फ़ोन हो सकता था। और वो भी रंजना नहीं उठी थी खाना बनाने के लिए, से नहीं उठी, देर हो गई थी उसको तब भी। लेकिन वो रात में जब 3 बजे तक खाना लोग खाए हैं, फिर वो सुबह के टाइम 5:30 बजे सोई है। एक रिएक्शन चैनल वाली थी, वो कह रही थी कि कौन इनसे बोला था कि तुम 5:30 बजे सो। भैया कोई नहीं बोलता है, लेकिन जब उसी जिस कमरे में वो लेटती है उसी कमरे में जब सब टीवी देखेंगे, पिक्चरें देखेंगे तो इंसान को कैसे नींद पड़ेगी? अब यही कहेंगे जाओ बाहर दूसरे कमरे में लेट जाओ। दूसरा कमरे में इंसान कैसे लेट जाएगा? जो बिस्तर पे लेटता है उसको वहीं पे नींद आती है। और उसको भी नहीं अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे घर में मेहमान आए, सब टीवी देख रहे हैं, मैं दूसरे कमरे में चली जाऊँगी तो इन लोगों को बुरा ना लगे। तो इस वजह से भी वो नहीं गई थी। तो जिसके पे जो बीतता है ना वही जानता है। तो मैं इसलिए आज हाँ, मनीषा जब खाना बना रही थी दोस्तों, तो वो अपनी बार-बार कह रही थी सासू माँ को फ़ोन करने को, उन्हें फ़ोन किए, मम्मी फ़ोन नहीं उठाई ये। तो छोटू वो पीछे से बोल रहा कि अरे अभी इतनी जल्दी वहाँ अभी रात होगी तो कहाँ फ़ोन उठाएँगे? तो कह रही नहीं, वहाँ रात नहीं उठा लेंगे, दिन है, इतना टाइम है। तो मैं कहूँ क्यों नहीं उस टाइम आपको फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ी? आप यही फ़ोन में करती, फिर कुछ उधर से वो बात करती कि हाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती हाँ, मैं यहाँ खाना बना रही हूँ और आप मम्मी वहाँ घूम रही हो? हाँ, तो कहें हाँ, अंशु शुभम आए हैं और सुबह इतना टाइम हो गया है तो मैं अकेले आज खुद खाना बना रही हूँ, पूरा भी रंजना सो रही है, यही सब बातें होती हैं। हम ये लेडीज़ों को देखी हूँ। तो इस टाइम जैसे क्या ज़रूरत थी उस टाइम पर फ़ोन करने की? भाई बाद में दोपहर में भी फ़ोन हो सकता था। और सासू माँ ऐसी हैं कि क्या वो जानी नहीं तुम कैसे क्या करती थी उनके साथ? उनको सब पता है। और इंसान जब खुश होता है तब उस टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, लेकिन वो चीज़ें जो घटनाएँ हो जाती हैं ना वो हमेशा ज़िंदगी भर याद रहती हैं। आंटी ने जैसे मनीषा के साथ किया तो मनीषा को भी आज तक याद है, लेकिन हाँ इस टाइम खुश हैं आंटी से तो वो चीज़ें नहीं वो कर रही हैं, लेकिन जब दुखी होंगी तो सब चीज़ें वो आप अपने आप याद आ जाएंगी। तो ऐसे आंटी को है। तो वही सब चीज़ें हैं। और रहेगी खाना परोसने की बात, निकालने की बात, से अंशु लोगों के लिए खाना निकालना था तो मनीषा ने छोटू से कहा जब मनीषा रंजना से कह दो खाना नहीं दे देने, रोटी बना के देना था। तो प्रिंस ने कह दिया कि क्या वो वीडियो का काम वाम नहीं करेगी? तो उसमें यार कोई गजब, उसने देखा होगा तुमने एक वीडियो अपलोड करके डाल दिया कि मैंने खाना बनाया, रंजना भी नहीं उठी तो उसको ख़राब नहीं लगा होगा और नहीं तो सुना भी होगा। तो जब उसने कहा जब तुम ही खाना बनाए, जो भी तुम ही पूरा क्रेडिट ले रही हो तो तुम ही खुद खाना दे दो ना। तो ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। और सच में बात यही है, जब सब तुम ही 3-3 4-4 ब्लॉग बना दी खाने पे तो खुद ही दे दो तो उसमें क्या है? और फिर क्या था खाना, इन्होंने दाल चावल और कुंदरू की सब्जी बना दिया था। भुजिया तो प्रिंस उनको क्या कहते हैं सचिन को पसंद है इसलिए बनाती हैं। बाकी इन्होंने प्याज को भून के रख दिया था, वो था मीट बनाने का, क्योंकि रात में
ये रात में शायद मीट बनाई थी, क्योंकि इतना प्याज किसी रेसिपी में नहीं लगता है। तो वो मीट बनाने के लिए था, तो ये रात में मीट बनाई थी और रंजना रोटी वोटी बनाई थी, रोटी चावल जो कुछ बनाना था वो बनाई थी। तो ये रात का नहीं वीडियो शूट की है कि हाँ रात में मैंने खाना बनाया कि नहीं, वो नहीं, खाली सब्जी बनाई थी। और तभी वो प्रिंस नहीं जाने दिया होगा, तभी उसने नहीं खाना निकाला होगा, क्योंकि उनको रोटी, क्योंकि इन्होंने रोटी नहीं बनाया था, बाकी सब बना के रख दिया था। ये चीज़ मैंने देखा है मनीषा को, रोटी नहीं बनाना पड़े और बाकी सब्जी सब छिला कटा पिटा सब प्याज रखा, जाके तेल डाल के छौंकी तो देना है। बताओ किचन में इतनी गर्मी में कौन भैया बाल खुला करके रह पाएगा। हम तो बिल्कुल, हमारे तो सारा दिन बाल जूड़ा बना रहे। अब मैं इधर बैठी हूँ तो मैं चोटी यहाँ पर कर ली हूँ, नहीं तो मेरे तो 24 घंटा जूड़ा बना रहता है। और ये साड़ी भी पहने रहेंगी और जो है खुला बाल भी रहेंगे। और पहली बार किचन में खुला बाल करके खाना बनाना ही नहीं चाहिए, तो वो इसलिए वो नहीं आने दी थी। तभी इनका मुंह बन गया कि खाना भी नहीं निकालने दिया। और रहेगी बात, आज इस सोफ़े को लेकर बोल रही थी, बर्थडे तुम्हारा था, केक तुम्हारा कटा, सजावट तुम्हारी हुई और सोफ़ा तुम्हारा है, और तुमने बर्थडे मना लिया, सब वैसे जो दीवार में लगा वो भी वैसे वैसे पड़ा, सब कुछ वैसे पड़ा। तो कम से कम सचिन की कल तबीयत खराब हुई। आप तुम्हारा बर्थडे कितने दिन हो गए, 10 तारीख को मना था, कितनी डेट हो गई, आज हो गई है 18, नहीं 17 है शायद। तो तुमको सचिन से हटवाना नहीं चाहिए था। नहीं सचिन, तुम छोटू खुद हटा सकते हो, और फिर कुछ भी हो तो आप ऑफलाइन कैमरे से भी कर सकते हो। ये क्या हर चीज़ सोशल मीडिया पे रख देना, फिर कहोगे मुझे कोई गलत कमेंट कर रहा है, कोई मेरे पे रिएक्शन वीडियो बना, जब आप लोग खुद ऐसा दिखा रहे हो। कोई सोफ़ा नहीं उठा रहा है, कहो ये है, वो कुछ करता नहीं कोई है। अरे सचिन भी जा रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं, तो वो अपने लिए बनवा रहे हैं। उस कल को भी वो चलने लगेगा, अब कल को कुछ होएगा तो सचिन ही लगेगा, प्रिंस को नहीं मिल जाएगा उसमें, क्योंकि उस स्कूल में तुम्हारा ही पैसा लग रहा है, तो वो तुम्हारा ही स्कूल है। जैसे कुछ लोग कहते हैं प्रिंस घर में ही पड़ा रहता है, तो घर में पड़ा रहता, इनको भी स्कूल का काम को खुद का अगर नहीं बनवाना पड़ता तो क्या है, सचिन घर में नहीं पड़े रहते, सचिन भी घर में पड़े रहते हैं। अगर सचिन को कहीं जाना ना तो सचिन भी घर में पड़े रहते हैं। अब वो जितना इनके बर्थडे का था सब रंजना ने हटाया है, वो सब जो बर्थडे का सजा हुआ था उनको हटाना नहीं, खाली खाने बना लो बस, छुट्टी। तो वो भी बहुत ज़्यादा कुछ बनाना नहीं, बहुत ज़्यादा कोई खाता नहीं है। और फिर क्या हुआ, और मनीषा क्या कह रही हैं, आज वीडियो में बनाई कि ये यहाँ दिखाएंगी, ये सोफ़ा वोफ़ा सब गंदा पड़ा फैला पड़ा है, ये अलमारी फैली पड़ी है, बेडशीट गंदी पड़ी है सब, और ये मैंने वाइट वाली बेडशीट धुल के रख दिया था, और जो है कि मम्मी आने वाली है तो सब साफ़ करना है। तो मेरी समझ में नहीं आया, जब उसने कल किया तो इतनी जल्दी से गंदा हो गया, आप लोग बताना, इतनी गंदा हो गया, और कोई बच्चे तो है नहीं ना इनके वहाँ। और क्योंकि उसने प्रिंस ने दिखा दिया था कि रंजना ही सब साफ की, सब सेट किया, और मुझे भी जब रंजना दिखा रही थी मुझे सब सही सेट लग रहा था। और जब यही चीज़ें टेबल पे इतनी ज़्यादा कचरा ऐसे भरा रहेगा और वैसे भी पड़ा रहेगा, तब नहीं कहती कि हाँ ये सब साफ है, बस ये फैला पड़ा है, टेबल पड़ी है, ये साफ गंदा सब सामान रखा है, इसको साफ करेंगे, फिर वो कभी नहीं साफ होता था। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि जब साफ इंसान डाल कर दिया तो तुम फिर आज बोल रहे हो मैं साफ, कल ही भी रंजना ने किया है। तो ये चीज़ क्या होती है कि कैसे ना कुछ वीडियो में दिखा रही हो, फिर बाद में वो लोग देखेंगे, फिर इसीलिए मन मुटाव हो जाता है घर में। और खुद अपने कमरे में देखो, अभी साहब की अभी आज ही मैंने देखा था, इनके सोफ़ा पर सब फैला पड़ा था। अभी कितने दिन को साफ़ सफाई किए हुए पड़े हैं, तो सब पता है कौन कितना क्या साफ़ सफाई करता है, सबको सब पता है। तो इसलिए ज़्यादा किसी ने, और अब ये क्या करें, वही लोग, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये सास, तो चलिए ये तो सास का पूरा वो लेके बैठी हैं कि रंजना ये कर नहीं कर रही रंजना। अरे वो एक इंसान है, तुम भी एक इंसान हो, जब एक वो तुमको अपनी बड़ी बहन मान रखी है, जैसे एक जेठानी को दीदी कहा जाता है तो दीदी कहती है, और तो उसको एक छोटी सी अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो छोटों को माफ़ किया जाता है, ना कि उसको दिखाया जाता है। तो वही सब चीज़ें हैं। अरे जेठानी, मैं भी एक देवरानी हूँ, मेरी भी जेठानी है, लेकिन हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं करते। लेकिन हाँ, लोगों से गलती हो जाती है तो इसका मतलब नहीं हर चीज़ सोशल मीडिया पे रख दो। ये कल से मैं मनीषा को भी इतनी ज़्यादा मुझे गुस्सा लग रही है कि कल से वो करके ही
ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही है, ये सब डाल रही, वो नहीं कर रहा। अरे सचिन की तबीयत अब ख़राब हुई, पहले थोड़ी नहीं ख़राब हुई, तो तुमको कराना नहीं चाहिए था। अलमारी सही कराना, तो उसमें मैंने देखा प्रेस वो ड्रेसिंग टेबल करना था, तो सचिन नहीं के मैंने वो रंजना खुद गई थी। और तुम तो हम तो देखते हैं कभी नहीं उसके कमरे में जाती कुछ सही कराने। और रंजना जितना करी है तो वो एक बोलती नहीं, तो इसका ये फ़ायदा उठा रही है। रंजना के वहाँ हम देखते हैं, रंजना के वहाँ जितनी बुआ हैं यानी रिश्तेदार हैं, सब रंजना प्रिंस को ज़्यादा करते हैं। और चाची हैं जैसे इनकी, तो वो सब रंजना को ज़्यादा करते हैं। और रंजना भी लेकिन करती है सबके लिए चाय पानी नाश्ता, और जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनको भी खिलाना पिलाना, उनको तैयार करना सब कर। मनीषा ये सब चीज़ें कभी ध्यान नहीं देती है, और ना कभी कर ध्यान भी देती तो करती भी नहीं कभी। तो जैसे जहाँ जब प्रिंस रंजना गलत है तब हमने प्रिंस रंजना को बोला, आज जब तुम गलत हो तो तुमको, मुझे जो जहाँ सही लगेगा मैं वहाँ पे बोलूँ, किसी को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि ये सब सोशल मीडिया पे क्यों परोस रही हो। हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि घर की बातें घर में ही रखिए, बाहर ना लाइए नहीं। जब प्रिंस पहले इनको मनीषा को कर दिखाता कहता था तो हमको तब भी बहुत ख़राब लगता था। अभी मनीषा किचन में गई है तो वही लोग कह रहे हैं कि आज नहीं दिखाई, कि आज तुम खुद देर में सो के उठी हो। आज मनीषा रंजना काम कर रही है किचन में, खाना पूरा बनाए, तो तुम आज नहीं कही कि हाँ पूरा खाना रंजना ने बनाया। बस गई थी अपना पानी गर्म करके सचिन को दी, तो उसने किया ही नहीं, यानी वो लेना था भाप, तो उसने लिए नहीं। फिर ये गई हलवा बनाई सचिन के लिए और 2 पूड़ी। अब ये देखिए हलवा इन्होंने बनाया, उसी कढ़ाई में पूड़ी भी बना लिया। हम लोगों में तो उसको जूठा माना जाता है, लेकिन पूड़ी भी इन्होंने बना लिया, वो भी केवल सचिन के लिए 2 पूड़ी और हलवा। अरे घर में भाई इतने लोग हैं, पंसू है और भी लोग हैं घर में, तो हलवा थोड़ा ज़्यादा बना जाए, कोई हलवा खाएगा नहीं बेसन का, तो थोड़ा ज़्यादा बनाना। अब इतनी बड़ी फैमिली जॉइंट है, फिर थोड़ा थोड़ा अपने पति के लिए वो अपने पति के लिए, तो ये चीज़ ख़राब है। हम लोगों वहाँ जब भी ससुराल में कुछ भी बना तो सबके लिए बराबर पूरा चीज़ बनी है, नहीं कि वो उनके लिए वो उनके लिए, ये सब चीज़ें नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। और मनीषा ने जो क्या किया, जब उधर वो स्कूल जा रही थी तो इन्होंने कमरा वमरा साफ़ किया, तो रंजना ने पराठा वराठा बनाया, तो ये कुछ गुस्सा होके गई थी कि ये भी कुछ खाने नहीं बनाए हैं। तो जब तुम्हारे हस्बैंड को जो रंजना के हाथ की सब्ज़ी भी नहीं पसंद है तो तुम सब्ज़ी बना देती हो, तो इसमें यार कोई बड़ी बात नहीं। जब तुम्हारे हस्बैंड खुद ही नहीं खाते हैं तो उसमें वो क्या करे, तो तुमको बनाना ही पड़ेगा। तो वही सब चीज़ें हैं। तो यार ये सब चीज़ें छोटी-छोटी आप लोगों को किस-किस को ये सब चीज़ें बुरी लग रही हैं कि हर घर की बात चीज़ें सब सोशल मीडिया पे रख रही हैं। कितना ख़राब लग रहा है यार। हम तो बहुत अच्छा मानते थे इस मनीषा को, वही लोग कह रहे धीरे-धीरे देखिए इसका चेहरा बाहर निकल के आएगा, ये कैसी है, सब इसको पता जितना है मासूम दिखती है उतने मासूम है नहीं। तो अब कल से तो मुझे थोड़ा अजीब-सा लग रहा है, अब देखते हैं आगे। खुद देखा बहुत बार रंजना ही खाना बनाए, आज भी रंजना ही सारी रोटी सेकी है। और इन्होंने कल खाना बनाया था, सारी रोटी इन्होंने नहीं सेका था, केवल अपने लिए सेक लिया था और उसके क्या कहते छोटू के लिए, और 4 रोटी उसके अंशु के लिए 2 उनके हस्बैंड के लिए, बस कल इतने ही सा हम देखे थे, बाकी सारी रोटी मैंने नहीं देखी। तो यार वो अभी नई नई आई है और खुद ही देख ले, अंशु को देख लीजिए, अंशु भी सारा काम नहीं कर पा रही है, और वो बेचारी आई तो सारा काम, तुमको तो 5 साल हो गए शादी को और तुम ऐसे कर रही हो। सबको सब पता है कैसे क्या हुआ है तुम्हारे साथ और क्या तुमने किया है, सबको सब दिख रहा है, क्योंकि पहले सब आंटी बताती थी वीडियो में तो सब पता है। लेकिन हम तब यकीन नहीं मानते थे, अच्छा मानते थे मनीषा को, लेकिन आज इससे मनीषा बोली तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा है चीज़ें। तो इसलिए प्लीज़ मनीषा ये सब चीज़ें, घर की जो चीज़ें हैं बातें हैं घर में ही रखिए, आप लोग सोशल मीडिया पे ना लाएं, क्योंकि बहुत बुरा लग रहा है यार। जो लोग तुमको पसंद करते हैं लोगों को आज तुम दिखा रहे, बहुत लोग इनके खुद चैनल पर आज गलत कमेंट कर रहे हैं कि आज तुम नहीं बोले कि आज रंजना ने पूरा काम किया है। और हाँ, अभी इनकी जब मनीषा की बर्थडे पार्टी थी तो उसमें निशा और वो जो उनके हस्बैंड थे तो खुद कह रहे थे रंजना बहुत सेवा करती है, खाना पिलाना चाय नाश्ता हर चीज़ सेवा बहुत करती है। तो हम लोग खुद ही देखें, कोई भी मेहमान आता है रंजना जाती चाय बनाना नाश्ता पानी करना सब कुछ कराती है वो।
तो और हाँ, रंजना जब खाना बनाती तो बताती हाँ मैंने खाना बनाया है, और जो जो अपना बनाती वही दिखाती है, या तो आंटी का दिखाती। और वही मनीषा को सब कह रहे थे, जब वो मनीषा बना रही, रंजना बना रही खाना, तो तुम क्यों दिखा रही हो, वो तुम्हारा नहीं दिखाती है। ये सब चीज़ें यार, लोग अभी तक का जिनको मनीषा को इतना कोई गलत कमेंट नहीं करा था, आप लोग बहुत गलत कमेंट। और ये चीज़ मैंने खुद देखा, बहुत लोग कहते थे झूलने के लिए, हम कहते थे अरे इंसान है, हिलेगा नहीं तो काम कैसे करेगा, लेकिन मैंने ये चीज़ देखा, वो ताली पीटती रहती है और हिलती रहती है, एक मिनट एक चीज़ स्थिर से खड़ी नहीं रहती है। तो थोड़ा ये सब चीज़ें से आपको टोक रहे लोग, कह रहे, तो थोड़ा सुधार लाइए सब चीज़ों पे। मेरी दीदी थी, वो खुद ही झुके बैठती थी, तो मेरी मम्मी डांटती थी, फिर धीरे धीरे दीदी मेरी सही हुई। तो इससे कोई इंसान टोक रहा है या कह रहा है, कमेंट आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बोल रहे लोग, तो उस पर सुधार लाना चाहिए। जैसे तुम खुद ही बोलते हो, लोग ये कहते बर्थडे में पहनने के लिए, तो मैंने सब कुछ किया, तो लोग आपको समझाते भी तो आप ऐसे रहो, आप झूलती क्यों हो, आप ऐसे क्यों करते, तो सब चीज़ें ध्यान देना चाहिए यार। हर चीज़ का केवल मेकअप तैयार होने का नहीं ध्यान दिया जाता है, हर चीज़ का ध्यान दिया जाता है। जैसे लोग कहते हैं नारियल पानी पियो, तो नारियल पानी पीना चाहिए। लोग कहते हैं सीधी थोड़ा खड़ी रहा करो, हिलो ना, तो वो चीज़ ध्यान देना चाहिए। और लोग कहते हैं आप नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखाओ, आप घर की लड़ाई झगड़ा क्यों दिखा रही हो, यानी घर की सब चीज़ें क्यों दिखा रही हो, तो आप क्यों दिखा रही हो। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल तैयार होने पे, गाउन पहनना है, मेकअप करना है, तो वो चीज़ें तो ध्यान दो, लेकिन और भी चीज़ें ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो का एंड करती हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। और अंशु भी है इनके घर में, और अंशु भी जो वो तो बोल रही थी, और बहुत अच्छा लगा यार। लेकिन बहुत बुरी चीज़ें यार लग रही, क्योंकि लोग इनको बहुत गलत कमेंट कर रहे हैं, और मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है सब चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। आज आंटी भी इनके वहाँ आ जाएंगी, चाहे आ गई हूँ। तो इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और अगर आप लोग चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब से सपोर्ट जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय। और अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। लेकिन दोस्तों मुझे ये सब क्यों कल से गुस्सा लग रही रंजना मनीषा पे, क्योंकि मनीषा भी वही जो कल प्रिंस ने करते थे, आज वही मनीषा भी कर रही। तो मुझे ये चीज़ देखिए, कोई कल को गलत किया तो आप उनको गलत चीज़ नहीं करना है, हमें और अच्छी चीज़ें सीखना है, गलत चीज़ें नहीं सीखना है। इसीलिए हम लोग बच्चों को भी संस्कार देते हैं। बच्चा वो, अगर इंसान ने गलती की है तो तुमको वो गलती दोहरानी नहीं है। एक बार भी ये सचिन मनीषा ने एक बार भी कहीं एको वीडियो में नहीं बोला कि हाँ प्रिंस का चैनल हैक हुआ, एको बार नहीं इन दोनों ने बोला है। और यही प्रिंस भी बोलता था, रंजना भी बोलती थी हर वीडियो में, और वो भी करते थे, और ये लोगों ने बताओ एक बार भी नाम नहीं लिया। लेना चाहिए कि नहीं नाम लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग खुद ही बताए कौन मतलबी दिख रहा है। वही कहते हैं ना, जिसको दबाया जाता है उसको सब दबाते हैं। और इस टाइम जो है कि इनके पास थोड़ा पैसा हो गया यूट्यूब की जगह से, यूट्यूब की वजह से, और घर स्कूल भी बनवा लिए, घर भी बनवा लिए हैं, और भी शुरू चला लिए, तो इसलिए पैसा पैसे का, और सच में लोग कहते हैं घमंड है, तो सच में घमंड दिखता है, सच में घमंड दिखता है यार। और वही कहते हैं घमंड एक दिन टूट जाता है, कोई भी हो ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, और सब कुछ शायद पैसा ही नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और चलिए दोस्तों, वही कहते हैं जो लड़के होते हैं, प्रिंस ने क्या किया, शादी के बाद जितना भी यूट्यूब से कमाया सब अपने पेरेंट्स को दिया। खैर चलो, आंटी का भी हक था, लेकिन तब इन्होंने पूरा पूरा पैसा अपने घर वालों को दिया। और आज प्रिंस के पास नहीं, कुछ भी नहीं, अब गाड़ी ले पाए हैं, तो इसलिए इनको सब नीचा दिखा रहे हैं इनके घर वाले। अगर कल को ये शादी के पहले सब चीज़ें सोची होती, कल को अपने नाम प्लाट लिए होते, घर बनाए होते, तो आज ये सब चीज़ें इनको सब गलत नहीं की निगाहों से नहीं देखते, नहीं कि वैसे। तो इसीलिए हर लड़के को शादी के पहले कुछ चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, तो जो लोग ये सोचते नहीं हैं वही लोग धोखा खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। और सचिन जितना पैसा कमाते थे अपने पास रखते थे, तो वही सब चीज़ें हैं। तो अगर तुम्हारे पास पैसा ना, तो खुद के बाप महतारी भी नहीं बोलेंगे, ना भाई ना भाभी, कोई नहीं होता है ऐसा का।